एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज सैटरडे का ये व्लॉग है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जो है ना घर के सारे काम खत्म करके मतलब क्लीनिंग का काम मेरा आज हो गया है। और नाश्ता मैंने अभी तक नहीं बनाया है, मैं अभी बनाऊंगी क्योंकि मोक्ष तो आज नहीं गया था स्कूल। तो सोचा बाद में जो है बना लेंगे, पहले घर का क्लीनिंग का काम कर लेते हैं, नहा लेते हैं और उसके बाद जो है फिर मैं पहले पूजा करूंगी, तब मैं जाऊंगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और इस तरह का रूटीन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मॉर्निंग का रहता है, जैसे कि घर की क्लीनिंग करके नहा करके पूजा पाठ करो अपनी, उसके बाद फिर जाओ किचन में। और वैसे अगर कोई नहीं जाता है ना अर्ली मॉर्निंग तो फिर दिक्कत नहीं होती है, फिर तो आराम से ये वाला रूटीन डेली के डेली फॉलो हो सकता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाता है ये सब करना। तो फिर सबसे पहले किचन में ही जाना पड़ता है कि बच्चों को देर ना हो जाए, बस ना छूट जाए बच्चों की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, खासकर करके जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको रेडी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बंदा तो रेडी करने के लिए चाहिए होता है, हस्बैंड मदद कर देते हैं तब जा करके सुबह का काम निपट पाता है। साथ में अगर छोटा बच्चा एक और होता है जैसे कृषु है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, सारे काम मैनेज करना सुबह में जो है ना एक घंटे के अंदर ही, आधा पौना घंटे के अंदर ही छोटे बच्चे को भी देखना, फिर जो है मतलब मोक्ष को रेडी करना, नाश्ते का काम करना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन आदत बन जाती है अपने कामों को करने के लिए, किस तरह की जो हमारी रूटीन होती है ना तो उसको आदत बन जाते हैं करने के लिए। तो फिर हम अपने हिसाब से अपने काम जो है सेट कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो बस मैंने सबसे पहले पूजा कर ली थी अपनी, जल चढ़ा करके आई हूँ मैं अभी। बस सबसे पहले सूरज देवता को जल चढ़ाया, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर नीचे। और गर्मी इतना ज़्यादा हो रखी है ना, सुबह से ही काफ़ी तेज सूरज निकला हुआ है और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30 बज चुके हैं। तो 8:30 बजे तो वैसे भी सूरज अच्छा खासा निकल जाता है, काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है। धूप की तरफ को मतलब जो है ना देखा भी नहीं जाता है, काफ़ी तेज़ वाली लगती है, आँखों की तरफ भी काफ़ी तेज़ लगती है आँखों में धूप। तो बस मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी फटाफट से अपनी किचन में, और भिंडी मैंने काट करके रख ली थी पहले ही। तो बस यहाँ पर मुझे भिंडी को काटना नहीं पड़ा और फटाफट से किचन में आई, तड़का अपना रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया है थोड़ा सा पीस करके बेलन की मदद से ही, और फिर मैंने प्याज थोड़ा सा ही ब्राउन की है, ज़्यादा नहीं भुना है मैंने प्याज को, क्योंकि कच्ची सी रहती है तो भिंडी के अंदर ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादातर करके वैसे क्या करती हूँ मैं, कम ही डालती हूँ थोड़ा सा प्याज, अगर भिंडी की क्वांटिटी सही रहती है। और अगर भिंडी कम होती है तो फिर मैं बराबर जो है ना प्याज डाल करके बनाती हूँ, तो तब भी उस टाइम पर भी जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है ज़्यादा करके प्याज। लेकिन फिर ज़्यादा हो जाती है ना सब्जी तो फिर इसलिए मैं कम ही डालती हूँ फिर जब भिंडी जो है ना काफ़ी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले ली थी बड़े साइज़ की, उनको ऐसे ही काट करके चाकू से मैंने फटाफट से ऐसे ही डाल दिया था। और इस तरह की प्याज ही अच्छी लगती है भिंडी में, अगर चॉपर से करके डालते हैं ना तो अच्छी नहीं लगती है। तो भिंडी अगर खाली बनाते हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, प्याज के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर भी डाल दिया था भिंडी के अंदर, थोड़ा सा खट्टापन आता है भिंडी में जिससे कि टेस्ट जो है ना भिंडी का और भी बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर सभी मसाले डाल करके अच्छे से मसाले भूनने के बाद मैंने भिंडी ऐड कर दी थी और भिंडी को चला करके मिक्स करके अच्छे से तो मैंने ढक करके रख दिया है, उसको ढक करके जल्दी से बन जाएगी। जब कढ़ाई में सब्जी बनानी होती है तो मैं मीडियम गैस कर देती हूँ। वैसे तो भिंडी जल्दी ही बन जाते हैं, भिंडी बनने में इतना टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं तो भिंडी जल्दी ही पक जाती है। लेकिन आज भिंडी में थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया था क्योंकि थोड़ा सा ना पक्की सी हो रखी थी, वैसे तो पक गई थी अच्छे से, लेकिन कभी कभी हो जाता है भिंडी थोड़ा सा लेट भी पकती है। तो यहाँ पर मैंने जब तक अपना आटा लगाया तो ये नहीं हुई थी, मैं सोच रही थी कि ये हो जाएगी। तो फिलहाल मैंने इसको छोटे वाले गैस पर चढ़ा दिया, ये कम चलता है ना तो इस पर धीरे धीरे पकती रहेगी। साथ ही में मैं यहाँ पर जो है ना अपना पराठे बना लूँगी, पराठे बनाऊँगी आज मैं भिंडी की सब्जी के साथ, क्योंकि रोटी जो है ना सुबह में हो जाती है तो मन नहीं होता है। आज मैंने सोचा भिंडी के साथ पराठे बनाते हैं, अच्छे भी लगते हैं खासकर करके भिंडी के साथ पराठे, और रोटी भी अच्छी लगती है वैसे तो, लेकिन कभी कभी मन हो जाता है तो मैं पराठे भी बन जाते हैं, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार तो बन ही जाते हैं पराठे। और ख़ास कर करके मैं जो है ना बच्चों के लिए बना रही थी क्योंकि मोक्ष कह रहा था कि मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, तो मैंने सोचा उसका पराठे के साथ जो है ना टेस्ट बढ़ जाएगा, तो मैं पराठे बना देती हूँ सभी के लिए। तो बस यहाँ पर मैं भिंडी को भी देख रही थी, एक बार मैंने इसको चला करके रख दिया है, साथ ही में यहाँ पर पराठे भी मैं तैयार कर ले रही हूँ। और ये प्लेट मैंने पहले जो है ना बच्चों के लिए लगा दी है कि वो बैठ जाएंगे ना आराम से, तो फिर वो नाश्ता करते रहेंगे। और किशु भी फिर इधर उधर घूमता रहता है ना, तो इसलिए मैं उसको बिठा देती हूँ प्लेट दे करके, तो वो मतलब मोक्ष के साथ बैठ जाता है, फिर उसकी टेंशन नहीं रहती है कि इधर कभी उधर इस तरह से। और जैसे मैं किचन में रहती हूँ, हस्बैंड अपना रेडी हो रहे थे ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा इनको खाना दे देती हूँ तो ये बैठ जाएंगे आराम से।
और जैसे मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ ना, तो तभी एक मेरा पार्सल आ गया था, तो मैं उसको लेने के लिए गई थी नीचे। वैसे बाकी तो मेरा और कोई काम था नहीं, किचन मैंने साफ़ कर दिया था अपना। तो फिर मैंने जो है ना अभी उस पार्सल को रख दिया, उसको मैं खोलूँगी बाद में अभी। पार्सल को तो मैंने अभी रख दिया है साइड में कि सबसे पहले मैं ना फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किशु भी सो गया था इस टाइम पर। तो मेरा मन हो रहा था कि पहले अपने जो है ना काम निपटा लेते हैं, बाद में आराम से पार्सल खोल लेंगे अपना। और यहाँ पर जो है ना मतलब जब से मैंने मैट डाल लिया ना, तब से मैंने फ्रिज को साफ़ नहीं किया था। वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी क्योंकि साफ़ ही बना हुआ था फ्रिज। लेकिन कल क्या हुआ, इसमें ना सब्ज़ी गिर गई थी मुझसे, और जितना हो सका मैंने साफ़ कर दिया था। लेकिन मैंने सोचा इसकी जो है ना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देते हैं, सारी चीज़ें निकाल करके और ये मैट भी निकाल करके। तो बस जो है ना बहाना होता है एक चीज़ों को साफ़ करने का, तो मैंने सोचा इसको लगे हाथ साफ़ कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मन नहीं होता है। तो मेरा काम भी कल ख़त्म हो गया था और शाम के टाइम में ये सब हुआ, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ। मैंने सोचा इसको जो है ना कल देखेंगे सुबह के टाइम में। और यहाँ पर फिर मैंने ये सारे इसके जो है ना ये भी निकाल दिए थे यहाँ से, जो इसमें लगी हुई होती हैं प्लेट्स जो है ना होती हैं, शेल्फ होती हैं, वो मैंने निकाल दी थी। और इसमें भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा ये हो जाता है। जैसे हम इसको निकाल करके साफ़ करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। जैसे कि अगर ये शेल्फ लगी हुई होती है ना, तो वो भी बाहर से जो है गंदी दिखती है। तो उसको मैंने निकाल तो दिया था, लेकिन ये एक मुसीबत हो गई थी, मुझसे लगी नहीं थी। जब हस्बैंड आए थे ना रात में, तो मैंने उनसे लगवाया था। निकाल तो लिया था मैंने इसको, ईज़िली ये अच्छे से निकल गई थी, लेकिन मुझसे लग नहीं पाई। अगर मुझे पता होता ना मतलब नहीं लगेगी, तो फिर मैं नहीं निकालती इनको। लेकिन फिर भी मतलब ये जो है ना निकाल करके अच्छे से साफ़ हो गया था। तो फ्रिज मैंने मैट वगैरह सब हटा दी थी, सामान बाहर निकाल करके। और मैट डाल करके एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर शेल्फ पर कुछ गिरता है ना, तो मतलब मैट पर ही गिरता है, शेल्फ पर नहीं गिरता है। तो उनको निकाल कर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो साफ़ ही रहते हैं। तो इसलिए ये काम जो है ना आसान हो जाता है कि उनको लगाना, फिर उनको जो है ना वापस से मतलब निकालना, लगाना। तो ये दिक्कत जो है ना बहुत ही कम होती है। तो फ्रिज की जो वो शेल्फ मेरी लगी हुई थी, वो गंदी नहीं हुई थी बिल्कुल भी। वैसे तो ये मैट भी गंदी नहीं हो रखी थी। मेरा फ्रिज जो है ना वहाँ से गंदा हो रखा था, जहाँ पर सब्जी वाली ट्रॉली रखी रहती है नीचे की साइड में। तो वो वाला शेल्फ मेरा गंदा हो गया था कल, जिसको मैंने साफ़ तो कर दिया था। लेकिन मैंने सोचा ट्रे वगैरह भी निकाल करके अच्छे से जो है ना मतलब साफ़ कर देंगे, इसको कल करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर ये सारी मैट वगैरह भी निकाल ली थी कि चलो इन पर भी एक बार जो है ना साफ़ कर देते, क्योंकि महीना भर ही हो गया है जब से मैंने इन मैट को डाला। तो मैंने फ्रिज की डीपली क्लीनिंग भी नहीं की है। तो मैंने इनको जो है ना निकाल लिया था, शेल्फ वगैरह निकाल दी थी। और ये मैट वैसे गंदा नहीं था, तो मैं एक एक हाथ इन पर मार ले रही हूँ। और फिर इनको सूखे कपड़े से साफ़ करके फिर इनको दोबारा से लगा देंगे, तो काफ़ी इजी हो जाता है फ्रिज को क्लीन करना अगर मैट डाल देते हैं। और मैट डालने के बाद ना जो शेल्फ होती है फ्रिज के अंदर, तो उनको निकालने का भी झंझट नहीं रहता है, इतना जल्दी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी जैसे मैंने महीना भर के बाद भी इन मैट को निकाला है ना, तो फ्रिज की शेल्फ ऐसे की ऐसे ही साफ़ ही पड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी दाग धब्बे कहीं पर भी नहीं थे। जैसे दूध के या मलाई के, सब्जी के लग जाते थे ना, जैसे बर्तन रखते हैं निशान नीचे से लग जाता है, शेल्फ गंदी हो जाते हैं फ्रिज की। तो इस तरह से अभी मतलब जो है ना फ्रिज बिल्कुल अंदर से शेल्फ मेरी साफ़ पड़ी हुई थी। बस मैंने सोचा इनको भी साफ़ कर लेते हैं मैट निकाल करके, तो ये काम थोड़ा सा आसान हो गया फ्रिज को साफ़ करने का। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रिज में सामान लगा दिया था, और शेल्फ मैंने नहीं लगाई थी, वो मुझसे लगी ही नहीं थी। तो रात में मैंने हस्बैंड से लगवा लिया था उनको, बाकी मैंने साइड में करके रख दिया था, क्योंकि अगर बच्चों के हाथ लग जाती है ना, तो बच्चों को सारी चीज़ें चाहिए होती है। किशु तो बल्कि इनको लेकर के घूम भी रहा था, लेकिन फिर डर रहता है कि कहीं टूट ना जाए। तो मैंने पीछे को साइड में जो है ना करके रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा मतलब पीछे को करके रखते हैं तो बच्चों का हाथ नहीं जाता। अगर आगे की साइड रहता है तो बच्चे उठा करके चल देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना काम निपटा लिया था, और बच्चे भी उठ गए थे। बच्चे मतलब किशु उठ गया था, किशु सोया था, बस मोक्ष तो नहीं सोया था। तो किशु भी उठ करके आ गया था यहाँ पर। और अभी शाम का ही टाइम जो है ना हो गया है, लंच वगैरह हुआ हमारा इसके बाद। तो मैंने सोचा अपना पार्सल भी खोल लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट मैंने किया अपने सुबह के काम ख़त्म करने के बाद। और ये मैंने पार्सल जो है ना मतलब ये मैंने मंगाया है शॉप्सी से, शॉप्सी से नहीं सॉरी, मैंने इसको मीशो से मंगवाया है। मीशो का ये पार्सल आया है मेरा, और मैंने मंगवाया है यहाँ पर ये काफ़ी सारी फ़ोटो फ्रेम। और इसमें मेरे ख्याल से जो है ना 6-7 पीसेस हैं। अंदाजे से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मेरा पार्सल आया भी था, मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया था, खोल करके देखा, तो मैंने ये काउंट नहीं की थी।
तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है और मैंने इनको ऐसे ही फिर से वापस रख दिया था, क्योंकि जब मैं इनको लगाऊंगी ना, अभी तो मैं नहीं लगाऊंगी, हस्बैंड की हेल्प चाहिए होगी। इसमें शीशे उतारने पड़ेंगे, शीशे में है ये, कांच में, और ऐसा नहीं है जो प्लास्टिक वाली कांच आती है ऐसा नहीं है, तो ये कांच के ही फ्रेम है। और इसको जो है ना, इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें फ़ोटो हमारा कैसा भी हो, इधर की साइड से, दूसरी साइड, मतलब जिधर से भी इसको टंगाना हो, दीवार पर लगाना हो, तो उस साइड से इसमें जो है ना अपना फ़ोटो फिट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इनको ऐसे ही पैक करके रख दिया था, क्योंकि काफ़ी सेफ्टी के साथ मैंने इनको रखा है। जिस सेफ्टी से ये आए थे ना, काफ़ी अच्छी इनकी पैकिंग थी, तो इसी तरह से मैंने इनको रैप करके दोबारा से रख दिया था, क्योंकि जब हस्बैंड फ्री होंगे तो मैं उनसे फ़ोटो लगवाऊंगी इसमें, और फिर जो है इसको लगवाएंगे घर में, किसी भी दीवार पर देखते हैं कहाँ पर ये अच्छी लगेगी। तो धीरे धीरे करके जो है ना, नए घर का मेकओवर भी मेरा शुरू हो गया है, तो देखते हैं कब तक ये सब काम हो पाते हैं। तो उनको वापस से पैक करने के बाद अभी मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैंने ये ले रखी है चुकटी, जो मतलब पैरों में पहनी जाती है, बिछुए भी बोलते हैं जिनको, तो हमारे यहाँ पर चुकटी बोलते हैं, बिछुए तो बहुत ही कम मैं बोलती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने ये काफ़ी गंदी हो रखी थी, काली सी पड़ रखी थी, और जहाँ पर हम पहले रहते थे ना, तो वहाँ पर चांदी काली ही हो जाती थी, तो पता नहीं वहाँ पर हवा का असर था या पानी का असर था, इस तरह से तो चांदी जो है ना काली पड़ जाती थी, बिल्कुल काली। तो फिर मैंने सोचा इनको वॉश कर लेते हैं, और जैसे कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो मेरा मन हो रहा था अपनी चुकटी चेंज करने का, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल वाली प्लेन वाली पहनी हुई है। और यहाँ पर मैंने इनको साफ़ करने के लिए ना चाय पत्ती का पानी बॉईल कर लिया था अच्छे से, उसके बाद उसमें डाल दिया था सर्फ का पाउडर, तो उसको डाल करके मतलब मैंने रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, छोड़ दिया था उसको रख करके। और उसके बाद मैंने इनको, जब पानी ठंडा हो गया था, फिर मैंने इनको बाहर निकाल लिया था, और काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, निखर करके आती हैं। हल्का सा बस मैंने इन पर ब्रश लगा लिया था, और जिससे कि अच्छे से साफ़ हो गई हैं। ब्रश लगाने के बाद भी मैंने आप सभी को दिखाया है। और क्या रहता है, जैसे चांदी काली हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है ना जब वो काली हो जाती है, जैसे कि पैरों में पहनना, पायल, चुप्पी कुछ भी होती है, चांदी की रिंग वगैरह होती है, तो सुनार के पास जाने का ये सब झंझट मैं नहीं रखती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ साफ़ करवाने के लिए, तो मैं घर में ही इनको जो है ना धुल लेती हूँ। वैसे अभी जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, तब इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर चांदी काली नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर पहले रहते थे ना, वहाँ पर चांदी काली हो जाया करती थी, तो तब भी मैं ऐसे ही धुल करके पहनती थी। और ये वाली चुकटी भी मैंने बहुत ही कम पहनी है, और ये रखे रखे ही काली हो रखी है, पहन करके काली नहीं हुई है। जैसे चांदी को रख देते हैं तो रखी रखी भी काली हो जाया करती थी वहाँ पर। और मैंने सिर्फ इनको एक बार करवा चौथ पर ही पहना था, पिछले करवा चौथ पर, फिर मैंने इनको ऐसे रख दिया था, और ये रखे रखे ही काली हो गई। और जब मैंने इनको पहना था तब ये नई थी, तब ये काली नहीं हो रखी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि चांदी जो है ना रखे रखे काली हो जाती है, तो फिर मैं इनको ऐसे ही धुल करके पहनती थी। फिलहाल मैंने इनको पहन लिया था, अभी चेंज कर ली थी, काफ़ी महीनों से जो है ना मैंने ये सिंपल वाली पहन रखी थी, और फिर मैंने जैसे इनको चेंज किया तो मुझे काफ़ी बड़ी सी लग रही थी। और क्या रहता है, जैसे करवा चौथ का त्यौहार आता है, इस तरह के त्यौहार आते हैं ना, तो तब तो अच्छा लगता है, लेकिन वैसे डेली यूज़ में या कहीं वैसे जाती हूँ ना, तो मुझे अच्छी नहीं लगती बड़ी बड़ी बिछुए पहनना इस तरह से। तो फिर मैंने इनको जो है ना बाद में चेंज कर दिया था। अभी आप सबको तो मैंने दिखा दिया था, लेकिन फिर मैंने बाद में जो है ना दूसरी रेड कलर वाली पहन ली थी। अभी यहाँ पर शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा पोहा बना लेते हैं, और ग्रेवी को अच्छे से तैयार करके मैंने पोहा मिक्स कर लिया था। उसके बाद इसको जो है ना थोड़ा सा मीडियम गैस करके मैं इसको भून लेती हूँ 5-7 मिनट के लिए, तब इसका टेस्ट जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।